आज हम एक बड़े आम से सवाल पर बात कर रहे हैं। ये जो अपने लिए कुछ खरीदने के बाद या शायद कहीं घूमने जाने के बाद एक अजीब सा गिल्ट होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कोई नया फोन ले लिया या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और फिर मन में आता है कि अरे ये पैसे कहीं और लगने चाहिए थे, क्या ये गलत था? एग्जैक्टली वही फीलिंग। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये अपराध बोध, ये गिल्ट आता कहाँ से है। और शायद इससे भी ज़रूरी हम कुछ ताज़े और प्रैक्टिकल तरीके भी देखेंगे कि कैसे बिना इस गिल्ट के थोड़ी आज़ादी से अपनी खुशी पर खर्च किया जा सके। बिल्कुल। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक और थोड़ी सी फाइनेंशियल पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं कारणों से। ये गिल्ट क्यों होता है आखिर? देखिए, एक बड़ी वजह तो है हमारी सांस्कृतिक कंडीशनिंग। मतलब जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है, खासकर शायद मिडिल क्लास में, कि बचत करना बहुत अच्छी बात है, पुण्य है। और खर्च करना? और अपने ऊपर खर्च करना वो फिजूल खर्ची है। ऐसा लगता है मानो हम परिवार की अनदेखी कर रहे हैं। ये एक सोच है जो गहरे बैठी हुई है। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो पारिवारिक दबाव भी, है ना। बच्चों की पढ़ाई है, माता पिता की देखभाल करनी है, ये सब उम्मीदें। बिल्कुल। ये उम्मीदें हमारे व्यक्तिगत खर्च पर एक तरह का ब्रेक लगा देती हैं। और कभी कभी तो ये कम आत्ममूल्य से भी जुड़ जाता है। मतलब हम शायद खुद को उस खुशी या आराम का हकदार ही नहीं समझते। ये भी एक पॉइंट है। और फिर वो अनिश्चितता का डर, भविष्य को लेकर चिंता। हाँ, वो भी। नौकरी रहेगी या नहीं, सेहत कैसी रहेगी, ये डर ना हर छोटे बड़े खर्च पर सवाल खड़े कर देता है कि बचा लो, पता नहीं कल क्या हो। और आजकल तो एक और चीज है, सोशल मीडिया। हाँ, वो दूसरों की जिंदगी देख के। उफ, हाँ वो तो है ही। दूसरों की परफेक्ट से दिखने वाली जिंदगियां देखकर अपना छोटा मोटा खर्च भी कई बार बेकार लगने लगता है। एक तुलना शुरू हो जाती है और गिल्ट बढ़ जाता है। तो ये सब मिलकर एक उलझा हुआ जाल सा बना देते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इससे निकलने के तरीके भी हैं। हाँ हाँ, आपने जो मटेरियल देखा उसमें कुछ ठोस उपाय थे, है ना, जैसे वो जॉय फंड। हाँ हाँ, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जॉय फंड मतलब अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5 या 10%, हर महीने सिर्फ अपनी खुशी की चीजों के लिए अलग रख देना। जैसे कोई गैजेट लेना हो, कोई छोटी छुट्टी, स्पा या कोई हॉबी का सामान। ये फंड बनाने से ना एक मेंटल परमिशन मिलती है कि हाँ, ये पैसा मेरी खुशी के लिए ही है, मैं इसका हकदार हूं या हकदार हूं। ये परमिशन वाली बात जरूरी है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और आइडिया था, चीजों के बजाय अनुभवों पर खर्च करना। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि अनुभव जो होते हैं, जैसे कोई ट्रिप हो गया, कोई कॉन्सर्ट या कोई नई स्किल सीखने की क्लास, ये अक्सर हमें ज्यादा लंबे समय तक खुशी देते हैं चीजों के मुकाबले। हाँ, एक महंगा फोन शायद कुछ टाइम बाद पुराना लगने लगे, उसकी खुशी कम हो जाए, लेकिन एक अच्छी ट्रिप की यादें वो सालों तक रहती हैं। और रिसर्च भी कहती है कि अनुभवों से जुड़ी गिल्ट कम होती है, वो पर्सनल ग्रोथ जैसा लगता है। ये बात तो है। अच्छा, एक और चीज थी, अपने खर्च के पीछे का क्यों पता करना। ये कैसे मदद करता है? ये बहुत पावरफुल है। जब भी कुछ खरीदने लगे तो खुद से पूछे, मैं ये क्यों खरीद रही हूँ? अगर जवाब आपकी सच्ची खुशी, सेहत या कुछ सीखने जैसे जिम मेंबरशिप, कोई ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा है, तो गिल्ट कम हो जाता है। हाँ, काफी कम, क्योंकि तब वो खर्च फिजूल नहीं लगता, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट लगता है खुद में निवेश। सही है। और गिल्ट को देखने का नजरिया बदलना, उसे रिफ्रेम करना। बिल्कुल। गिल्ट को एक नेगेटिव बोझ की तरह देखने के बजाय उसे एक सिग्नल समझे। शायद ये सेल्फ केयर की जरूरत का सिग्नल है। अपने लिए सोच समझकर खर्च करना वो स्वार्थ नहीं है। वो क्या है फिर? वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, खुद को रिचार्ज करना है, ताकि आप लंबे समय तक ठीक रह सके और दूसरों का भी ध्यान रख सके। तो ये स्वार्थ नहीं, जरूरत है एक तरह से। ये सोच का एक जरूरी बदलाव है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज भी थी शायद, जो इसी बड़ी पिक्चर में फिट होती हैं? हाँ, कई थी। जैसे वो पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला आइडिया। मतलब सैलरी आते ही पहले अपनी खुशी या बचत के लिए पैसा अलग कर दो, बाकी खर्च बाद में देखो। हाँ, और छोटे कम गिल्ट वाले खर्चों से शुरू करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अपनी फाइनेंशियल बाउंड्रीज तय करो, दूसरों के दबाव में मत आओ। कभी कभी सोशल मीडिया से ब्रेक लो,
वो तुलना कम करने के लिए। डिजिटल डिटॉक्स जिसे कहते हैं। वही। और अपने लिए छोटे छोटे गिल्ट फ्री रिवॉर्ड सेट करो और एक फाइनेंशियल जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें सिर्फ हिसाब ना हो बल्कि ये भी लिखें कि खर्च करके कैसा लगा, क्यों किया। ये सब मिलकर मतलब ज्यादा जागरूक खर्च करने में मदद करते हैं। बिल्कुल, कॉन्शियस स्पेंडिंग बिना गिल्ट के। तो अगर संक्षेप में देखें, कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? मोटे तौर पर 4 बातें हैं। 1, बिना सोचे समझे बस इमोशन में आके खर्च कर देना। 2, हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना। हमेशा। हाँ, हमेशा। 3, वही बात, खुद को खुशी या आराम के लायक न समझना। और 4, सिर्फ भविष्य की सोचते रहना और आज की छोटी खुशियों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या टेक अवे है हमारे लिए? निचोड़ यही है कि अपने लिए खर्च करने पर गिल्ट होना ये शायद स्वाभाविक लगे, पर ये शायद अक्सर एक सीखी हुई चीज है, एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपनी देखभाल है, अपने वेलबींग में एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है और तरीके हैं इससे डील करने के। वो जॉय फंड बनाना, अनुभवों को चुनना, अपने क्यों को समझना। और सबसे जरूरी शायद यही याद रखना है कि आप अपनी मेहनत की कमाई से मिलने वाली खुशी के हकदार हैं, पूरी तरह से। बिल्कुल। तो शायद अगली बार जब अपने लिए कुछ करने का मन हो तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, हाँ, मैं ये डिजर्व करता हूँ। यस। हाँ। और आज ही कोई छोटा सा कदम उठा सकते हैं। शायद वो जॉय फंड शुरू करें या बस अपनी पसंद की एक छोटी सी चीज खरीदें, सोच समझकर। क्योंकि आज की खुशी भी तो जरूरी है कल के साथ साथ। ये भी हमारे फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी और आप चाहते हैं कि हम इस तरह के विषयों पर और जानकारी लाते रहें, तो आप हमें समर्थन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक दिया गया है जिसके जरिए आप योगदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें मदद करता है।